हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल द इंडियन एकेडमी पे। और ये है मेरा सेट 19। ठीक है, मैंने सेट 18 तक करा दिया है आपका एमटीज़ का पीवाईक्यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे एमटीज़ प्रीवियस ईयर पेपर का 300 पेपर सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अब तक 300 टोटल पीवाईक्यूज़ हैं, उसका सारा जीके का सॉल्यूशन इस चैनल पे दिया जाएगा, जिसमें से 18 कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, एक प्लेलिस्ट बना होगा एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ से। आप उस पीवाईक्यू सीरीज़ को ओपन कीजिए और सारे वीडियोस को पहले देख लीजिए। फिर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस मैं लाऊंगा एग्ज़ाम से पहले मैं टोटल 300 आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ ना कि इस पीवाईक्यूज़ पूरे सीरीज़ को देखने के बाद, ठीक है, और आप सारे चीज़ों को नोट भी करिएगा साथ में, उसके बाद आपको जीके का दिक्कत नहीं होगा, जीके में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए, आप बस मेरे 10-15 मिनट का वीडियो है, बस आप उसको देखते रहिए। ठीक है, लगातार देखिए, हर एक दिन कम से कम अपना टाइम निकाल के 2-3 वीडियोस मेरा देख लीजिए। एक दिन में मैं 2-3 वीडियो अपलोड करूँगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना जीके के लिए। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ में। तो कह रहा है कि द ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म इन सेल्स बाय विच फूड और अदर यूजफुल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द आउटसाइड आर कैरिड इनसाइड द सेल इज नॉन एज। देखिए, कह रहा है ना कि आपके मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो सेल के द्वारा, ठीक है, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं कि यूजफुल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या तो भोजन या फिर यूजफुल मॉलिक्यूल्स जो है ना, जो हम लोग आउटसाइड से इनसाइड लेते हैं, यानी कि बाहर से जब अंदर हम लोग भोजन से लेते हैं ना, तो किस सेल के द्वारा जो होता है वो भोजन बाहर से अंदर की ओर जाता है। ठीक है, तो वो सेल किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए, एक टर्म है आपका इंडो और एक टर्म है आपका इक्सो इक्सो। ठीक है, इक्सो मतलब होता है बाहर करना, बाहर, और इंडो मतलब होता है अंदर। तो आपका इंडोसाइटोसिस हो गया ना ये। तो हम लोग फूड को क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको इंडोसाइटोसिस। और अगर कहीं बाहर करने की बात करें ना, शरीर से बाहर, तो उसको इक्सो से रिलेट करेंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मतलब रूट वर्ड को समझ रहे हैं तो आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंडोसाइटोसिस हो जाएगा। इंडोसाइटोसिस सेल के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि अनब्रेकेबल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, आपका जो अनब्रेकेबल जो ऑटोबायोग्राफी है, जो कि पब्लिश 2013 में हुआ था, वो किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए, आपकी जो मैरी कॉम है ना, मैरी कॉम क्या थी बताइए। तो मैरी कॉम जो थी आपके अनब्रेकेबल की ऑटोबायोग्राफी, अनब्रेकेबल मतलब कि जो ना टूटे। ठीक है, चाहे कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको भी क्या है, अभी ब्रेकेबल नहीं होना है। आप चाहे कितना भी आप फेलियर आए, लेकिन जब तक सक्सेस नहीं, तब तक हमें ब्रेक होना नहीं है। ठीक है, अनब्रेकेबल रहना है। ओके, चलिए, तो ये है आपका एमसी मैरी कॉम। कह रहा है कि इन लेटराइट सॉइल प्रोफाइल विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इज प्रेजेंट इन एन एक्सेसिव अमाउंट। आपका जो लेटराइट सॉइल होता है ना, ठीक है, भारत में 8 प्रकार की मृदा होती है। ओके, तो 8 प्रकार की मृदा में एक लेटराइट सॉइल भी आता है। ओके, एक एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना भारत में, और सबसे अच्छा सॉइल भी होता है एलुवियल सॉइल। तो आपका लेटराइट सॉइल जो है ना, ये कह रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट क्या होता है, कौन सा एलिमेंट होता है लेटराइट में, तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लेटराइट में सबसे ज़्यादा आयरन होता है और एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, और इसका कलर जो होता है ना लेटराइट सॉइल का, वो रेड होता है, रेडिश होता है, रेडिश यानी कि लाल रंग का। क्यों होता है, तो आयरन के कारण। जिस मिट्टी में अगर आयरन है, यानी कि उस मिट्टी का कलर जो होगा ना, वो रेड होगा। ठीक है, तो आपका लेटराइट सॉइल जो होता है वो रेड कलर का होता है। क्यों, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन जो ए हो गया ना, वो आपका सही हो जाएगा। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके डेक्कन प्लेट्यू, जैसे आपका कर्नाटक हो गया, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र है ना, केरल, इन जगहों पे ये लेटराइट सॉइल पाया जाता है, यानी कि आपके इस कोस्टल एरियाज़ में। ऐसे आपका भारत है ना, तो आपके इस कोस्टल एरियाज़ में जो है ना, ये आपके पाए जाएंगे। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। आपके जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ना, वो किस जगह पे इंस्क्राइब किए गए। जो हाथी गुम्फा आपका जो इंस्क्रिप्शन है, वो किस जगह पे है, तो कलिंगा जानते हो कहाँ है, कलिंगा उड़ीसा भी कहते हैं हम लोग कलिंगा में। ठीक है, कलिंगा को ही उड़ीसा कहते हैं, कलिंगा को ही आपका जो है ना, कलिंग को, या कलिंगा, इंग्लिश में कलिंगा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसे जो सॉरी, जो आपका अशोक है ना, अशोक जो है इसको हराता है, कलिंग को ही। ठीक है, उसके बाद अपना धर्म परिवर्तन करता है। तो कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में है।
तो हाथी गुम्फा भी कहाँ है आपका, उड़ीसा में ही है। तो किस क्षेत्र में पड़ता है आपका, तो कलिंग, ठीक है। आपका इस खारवेल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो खारवेलों के द्वारा बनाया गया था। नई चेतना पहल बदलाव की, ठीक है, जैसे आप हिंदी देखिए, कह रहा है कि नई चेतना पहल बदलाव की ये जो अभियान है ना, कैंपेन है, वो कब शुरू किया गया था। तो ये करंट अफेयर्स का, इसको आप नोट नहीं भी करोगे ना, छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे नवंबर 2022 में स्टार्टिंग किया गया था। चलिए, अभी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1928 में हुई थी। देखिए, काकोरी कांड कब हुआ था बताइए। आपका जो काकोरी कांड, आपका जो बारदौली सत्याग्रह, ठीक है, डांडी मार्च, ये सब कब हुआ था। तो देखिए, खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था, ठीक है। आपका जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके बाद आपका क्या हुआ था, 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी द्वारा। ओके, चलिए, दांडी मार्च 1930 में, ये भी महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। और आपका जो बारदौली सत्याग्रह है ना, ये आपका 1928 में हुआ था, ठीक है, 1928 में आपका हुआ था। और ये आपका काकोरी कांड, और बारदौली सत्याग्रह में कौन था, तो बारदौली सत्याग्रह में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो सरदार वल्लभ, लेकिन उनको क्या है कि पहले सरदार के नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है, उनको वल्लभ भाई पटेल ही कहते थे। लेकिन बारदौली सत्याग्रह पे जब वो गए थे तो वहाँ की जो महिलाएं हैं ना बारदौली की, उनको ये सरदार नाम का क्या है टाइटल दी, ठीक है। तब से सरदार सरदार के नाम से वो जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन भी कर सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह या किस घटना के बाद मिला, तो बारदौली सत्याग्रह। ओके, चलिए। और ये काकोरी कांड, काकोरी कांड कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था आपका, ठीक है, 1925 में हुआ था। ये कौन किया था, तो आपका HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, इनके इसके द्वारा किया गया था काकोरी कांड। ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका बारदौली सत्याग्रह। अब है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस देश के खिलाफ बनाया था, यानी कि आपका जो 100 सेंचुरी है ना, वो किसके खिलाफ बनाया था, तो बांग्लादेश। यार ये मैच तो सबको याद होगा, ठीक है। चलिए, कह रहे कि उड़ीसा में जो है कोणार्क नृत्य है ना, उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। कोणार्क मंदिर कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। तो कोणार्क नृत्य जो होता है ना, वो किस महीने में मनाया जाता है बताइए। तो ये होता है आपका दिसंबर में, ठीक है, लास्ट मंथ में होता है आपका दिसंबर में। कह रहा है कि संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व किसने किया था। तो आपके जो मौलिक अधिकार का जो उप समिति का जो नेतृत्व किया था ना, तो वो थे आपके JB कृपलानी, ठीक है, JB कृपलानी। चलिए, ओके, ये है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये किस कमेटी से जुड़े हुए थे, तो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी से थे। ओके, चलिए, अब कह रहे हैं कि 30 जून 2022 को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य के क्या बने। तो देखिए, अभी तो देवेंद्र फडणवीस क्या है, तो CM है महाराष्ट्र के, ठीक है। लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे CM थे। ओके, एकनाथ शिंदे CM थे, और ये देवेंद्र फडणवीस क्या थे, तो उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चलिए, अब हो सकता है कि 2025 में पूछते कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के क्या है, तो अब क्या होंगे, तो मुख्यमंत्री होंगे। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। आपका जो शहरी आजीविका मिशन है ना, वो किस पंचवर्षीय योजना का मतलब थीम कह सकते हैं, वो किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। ओके, तो भाई ये जो है ना आपका, ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना था। ये 2000 कब से, तो 2012 से 2017 के बीच में चला, ठीक है। और अब पंचवर्षीय योजना, ठीक है, मतलब आज जितने भी पंचवर्षीय योजना है, अब क्या कर लीजिए आप सारे को पढ़ लीजिए, सबका थीम जो है ना मेन अब वो सारे नोट कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन करता है। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, मद्रास का मोजार्ट, तो ये हैं आपके AR रहमान, ठीक है, AR रहमान आपके मद्रास से हैं, तो इन्हें मद्रास का मोजार्ट भी कहा जाता है। चलिए, अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरा एथलीट भाला फेंक स्पर्धा से संबंधित है। ठीक है, पैरा एथलीट भाला फेंक से कौन संबंधित है, तो आपके देवेंद्र झाझरिया, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया। चलिए, अब कह रहे हैं कि बायलाता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बायलाता बिहार से तो हो नहीं सकता, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं हो सकता, और कर्नाटक से है, ठीक है। बायलाता जो है ना आपका कर्नाटक से है, पंजाब में भी नहीं है। देखिए, सबका ट्रिक होता है, ठीक है, आपके जितने भी फोक डांसेस है ना टोटल, तो सबके ट्रिक से याद किया जाता है। आप अगर किसी टीचर से पढ़े हो तो सारे फोक डांसेस को आप याद कर लो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फोक डांसेस हो गया आपका, फेस्टिवल्स हो गया, ठीक है, फेस्टिवल्स हो गया, और आपका तो ये आपका हिमाचल कर्नाटक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। यानी कि कौन सा क्षेत्र है ना जो सिंधु नदी का हिस्सा है ही नहीं। सिंधु नदी बेसिन का नदी में 5 नदियाँ होती हैं। ओके, कौन कौन सी होती हैं दोस्तों,
तो ये होता है आपका सबसे नीचे से सतलज मान लीजिए, सतलज मान लीजिए, ठीक है। सतलज में चिनाब मिलता है, ठीक है। एक रावी नदी होती है, ठीक है। सतलज में ब्यास मिलता है ना, ब्यास नदी, हाँ ब्यास मिलता है, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ठीक है। और एक आपका जो कि सिंधु नदी होती है। मेन नदी क्या है? सिंधु नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, लद्दाख से होते हुए आपका पाकिस्तान में जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में तो भैया खुद आपका ब्यास नदी निकलता है ना। चलिए, लद्दाख से आपका सिंधु नदी जाता है। जम्मू कश्मीर में सिंधु सभ्यता का नदी है आपका, ठीक है। तो आपका सिक्किम में नहीं है, ठीक है, सिक्किम में नहीं है। ऑप्शन डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि जब चीनी को गर्म किया जाता है और वो कैरेमल सिरप में बदल जाती है तो कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया होता है? देखिए, कैरेमल सिरप से है तो कैरामलाइजेशन हो जाएगा क्या? कैरामेलाइजेशन, यानी कि नाम से ही ये आंसर मिल जाएगा मेरे को। ओके, आगे कह रहे हैं कि भारत के प्रत्येक राज्य को राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण संविधान की किस अनुसूची द्वारा होता है? तो 8वीं से तो भैया क्या है आपका? लैंग्वेज है। और चौथी से क्या हो जाएगा आपका? यही चौथी है, आंसर सही है, ठीक है। चलिए, चौथी से अब कह रहे हैं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत है? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस क्षेत्र का था? तो सबसे पहला दिल्ली का था, यानी कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या थी। उसके बाद आपका चंडीगढ़। ऑब्वियस है यार, चंडीगढ़ है ना, बहुत अच्छा जगह है, फेमस जगह है। अब है कि पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने मुगलों को कितने किले सौंपे थे? देखिए, पुरंदर की संधि जो है ना वो किसके बीच में हुई थी? तो शिवाजी और राजा जय सिंह, ठीक है। आपके राजा जय सिंह प्रथम, ठीक है, जय सिंह प्रथम। ये क्या थे? ये कौन थे? तो ये आपके औरंगजेब के सेनापति थे। भाई शिवाजी बहुत ही ताकतवर या बहुत मतलब महाराज शिवाजी जो हैं बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, ठीक है, राजा थे, महाराजा थे। लेकिन ये जो है ना आपके राजा जय सिंह से हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, ठीक है। जय सिंह से ये क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। और उसके बदले में इन्हें 23 किलो, ठीक है, 23 किलो को सौंपना पड़ता है आपको राजा जय सिंह को। जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने किस तापमान पर समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पे बराबर होता है, ठीक है। कह रहा है कि विदेशी देशों से प्राप्त नगद अनुदानों का वर्गीकरण कहाँ किया जाता है? यानी कि जो विदेशों से प्राप्त करते हैं ना अनुदान, वो हम लोग कहाँ उसको किस रूप में ऐड करते हैं? ठीक है, तो ये होता है आपका गैर कर राजस्व, ठीक है। मतलब जो आपके NRI लोग ठीक है भेजते हैं उसको गैर कर राजस्व में आपका इंक्लूड किया जाता है। कह रहा है कि कॉलम ए और कॉलम बी को मैच कीजिए। देखिए, अगर आपको नहीं भी पता होगा ना तो थोड़ा सा आप माइंड लगा सकते हो। कैसे? ये कुट्टी थन कमनी कुट्टी, ये नाम से ही लग रहा है ना कि साउथ इंडिया का नाम है कि नहीं है? बताइए। और साउथ इंडिया में क्या होता है इसमें? तो आपका भरतनाट्यम होता है, यानी कि सी का बी होगा, कंफर्म होगा, ठीक है। तो सी का बी हम लोग देख लेते हैं, सी का सेकंड देख लेते हैं। तो सी का सेकंड इसमें है, बाकी किसी में नहीं, यानी कि ऑप्शन ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कोई कुछ नहीं मिलाना आपको, ठीक है। आप अगर आपको याद करना तो आप इसे मिला के याद कर सकते हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कह रहे कि इनसैट का पूरा नाम क्या है? भाई इनसैट का पूरा नाम क्या है बताइए? इंडियन नेविगेशनल, गलत भाई, नेविगेशनल होता नहीं है, ये होता है आपका क्या इंडियंस होता है ना, इंडियन तो इंटरनेशनल है, ये तो गलत है। इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं होता है भाई, ये भी गलत। यानी कि ऑप्शन जो डी है ना वो सही हो जाएगा, यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं कि यूनानियों के प्रभाव में भारत के निम्न किस कला शैली का विकास हुआ है? तो भाई इंडो ग्रीक से हम लोग कौन सा कला लिए हैं दोस्त? तो गंधार कला, जो कि कुषाण में ना बहुत ही फैला है, कुषाण काल में बहुत ज़्यादा फैला है, ये विकसित हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसका संस्थापक A.O. ह्यूम, ठीक है, ठीक है। पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, और आपके महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन, ठीक है। चलिए, और आपका सूरत स्प्लिट कब हुआ? तो 1907 में, ठीक है। उस समय मतलब अगर कहेगा कि 1907 में जो गरम दल नरम दल डिवाइड हुआ उस कौन सा अधिवेशन था? तो सूरत स्प्लिट था, ठीक है, सूरत स्प्लिट। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन सारा 25 खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। ताकि मैं एक दिन में कम से कम 300 PYQ सॉल्व कराने हैं तो कम से कम एक दिन में 4-5 वीडियोज़ लाने होंगे, ठीक है। इसलिए आप जो भी 10-15 मिनट का वीडियो है उसको देखो और उससे प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।